कांता अपने भतीजे की शादी में शामिल होने आई थी और पूरी शादी में मुंह फुलाकर ही घूमती रही। उसे माँ ने कई बार पूछा कि क्या हुआ, तो हर बार यही बोल देती कि कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो माँ ने उसे एक लौंग दे दिया और कहा कि इसे रुई में लपेट कर दर्द वाले दांत वाली जगह पर दबा कर रख लो, ठीक हो जाएगा, बाद में डॉक्टर को दिखा लेना। तो उसका मुंह और ज़्यादा फूल गया। अब हर कोई उसका हाल पूछने लगा। ज्यों-ज्यों लोग उसका हाल पूछते, उसका मुंह उतना ही ज़्यादा फूल जाता। तो हार कर सब ने पूछना ही छोड़ दिया। शादी निपट गई और उसकी भाभी रमा ने सबको विदाई दी। तो कांता देखती रही कि किस को क्या दिया है। तो उसे भी भाभी ने कहा कि दीदी, आप भी अपना शगुन ले लीजिए। तो वह पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी और भाभी को याद आया कि दीदी के दांत में दर्द था। तो पूछ बैठी कि दीदी, अब दांत का दर्द कैसा है। तो भड़क उठी थी कांता। बहुत जल्दी याद आ गया कि मुझे कोई तकलीफ़ है। पूरी रिश्तेदारी मुझे पूछकर जा चुकी है, लेकिन आपको अब समय मिला है। बस आप तो बिज़ी हैं ना अपने मायके वालों की खातिरदारी में। जिसे देखो बस खी खी करके कोई इधर से उधर आया, उधर निकल गया, और उधर से आया, इधर निकल गया। आखिर मैं सतीश की बुआ हूँ। जहाँ देखो मौसी और मामा मामी ही प्रधान बने हुए हैं और हमें कोई पूछ भी नहीं रहा। और किसी से क्या कहूँ, मेरी माँ ही मुझे लौंग पकड़ा कर चली गई कि इसे दांत में दबा लो। और दोबारा माँ ने भी नहीं पूछा कि बेटी कैसी है। अगर माँ ही ना पूछे तो किसी को क्या पड़ी है कि कोई आकर मुझे पूछेगा। अरे दीदी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप। माँ ने बताया था मुझे कि आपके दांत में दर्द है, तो आपके लिए दलिया बनाने को बोला था और दलिया मैंने खुद बनाया था। तो आपकी भतीजी पिंकी के हाथों भिजवाया था और ये भी पूछा था कि किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। 2 बार मैंने पिंकी को आपके पास भेजा था। दीदी गुस्सा मत करो, बताओ कुछ चाहिए हो तो मैं खुद बना कर ले आती हूँ। भूख लगी होगी तभी आप परेशान लग रही हैं। और यह क्या कह दिया आपने कि मेरे मायके वाले प्रधान बने हुए हैं। कुछ तो सोच समझ कर बोलिए। वो सब भी आपकी तरह बुलावे पर ही यहाँ आए हैं। अगर आपको मेरे व्यवहार में कुछ फ़र्क लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको तो पता है दीदी कि मेरी भाभी और बहन दोनों मुझसे छोटी हैं और कई तरह के काम संभाल लेती हैं, और आप हमसे बड़े हो तो हम आपसे क्या काम करवाएंगे। वैसे भी तो आपकी तबीयत सही नहीं है, तो मैं आपको परेशान कैसे कर सकती थी। आप बताइए, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं पिंकी के हाथ भिजवा दूँ। भाभी, मेरे दांत में दर्द है, हाथ पैर में नहीं। क्या मैं खुद उठकर कुछ नहीं ले सकती। दीदी, आपसे किसी ने मना किया है क्या। आपका अपना घर है, आप जहाँ चाहो जो चाहो करो। देखती हूँ आपको कौन रोकता है। बस बस रमा भाभी, रहने दो, मक्खन मत लगाओ। मैं सब जानती हूँ कि क्या वैल्यू है मेरी इस घर में। अब सभी को विदाई दी जा रही है और मैं जो इस घर की बेटी हूँ उससे किसी ने सलाह तक नहीं ली कि क्या करना है, किसे क्या देना है। पूछा तक नहीं मुझसे। दीदी, ये सब बातें करके आप क्या कहना चाहती हैं। सोचो तो सही, घर में नई बहू आई है तो वह मेरे और आपके बारे में क्या सोचेगी। रमा और कांता की बातें सुनकर माँ भी आ गई। आते ही उसने पहले अपनी बेटी कांता से पूछा कि क्या हुआ। तो कांता रूठ कर बैठ गई। माँ ने बहू से पूछा तो वह बोली, माँ जी, मेरे मायके वाले जा रहे हैं तो मैं उन्हें विदा करके आती हूँ, आप भी चलिए। उन्हें विदा नहीं करना है क्या। और दीदी जी, आप भी आइए। आपको भी पता होना चाहिए कि मैंने मेरे मायके वालों को क्या दिया है। वे सभी रमा के मायके वालों को विदा करके कांता के साथ उसके कमरे में वापस आ गए और सब रिश्तेदार जा चुके थे। तो रमा ने पूछा, बताओ दीदी, आप क्यों नाराज़ हो। मुझे नाराज़ होकर क्या मिलेगा। होगा तो वही इस घर में जो आप चाहोगे, और मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली। तभी वहाँ पर रमा के पति भी आ गए। आते ही पूछा, क्या बात है, आप तीनों एक साथ बैठी हो, कोई ख़ास बात है। इतना सुनते ही कांता रो पड़ी।
दीदी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं भाई, जब से शादी में आई हूँ देख रही हूँ कि इस घर में मेरी क्या कदर है। मेरी भी बहू और बेटी आई थी, इतनी रौनक थी घर में। किसी ने इतना भी नहीं किया कि कोई मेरे बच्चों को भी रौनक में शामिल कर ले। मैं, मेरी बहू और बेटी एक साइड बैठे रहे और भाभी के भांजे, भतीजे, भतीजी, भांजी और दूर नज़दीक से आए हुए सभी रिश्तेदार एंजॉय कर रहे थे। क्या मेरे बच्चों को शामिल नहीं कर सकते थे? दीदी, रमा के मायके वाले कितने भी अपने हों, उनकी अपनी जगह है जो आप नहीं ले सकती। और आप इस घर की बेटी हो और आपकी जगह आपकी ही रहेगी, वह भी कोई नहीं ले सकता। रही बात रौनक की, तो वह तो मन में चाव हो तभी लगती है। अगर मेरे ससुराल वालों ने ये रौनक नहीं लगाई होती तो शायद रौनक लगती ही ना, क्योंकि आप तो अपने बच्चों को लेकर एक कोने में बैठी रही, जबकि भतीजे की शादी में खुशी सबसे ज़्यादा बुआ को होती है। अब सब रिश्तेदार जा चुके हैं और आपसे विनती करता हूँ कि आप भी खुश होकर जाइएगा। जो आपके अधिकार हैं वह किसी और को नहीं मिल सकते। मेरे बच्चों की तो शादी हो चुकी है, 2 दिन बाद मेरी बेटी भी चली जाएगी। आपसे तो मैं नहीं पूछूंगा कि आप कब जाओगे। जब भी जाओ तो खुशी से जाओ। आप मुंह बनाकर जाओगी तो अभी आपकी बेटी की शादी होनी है। अगर आपके घर में आपकी भाभी मुंह फुलाकर बैठेगी तो मुझसे शिकायत मत करना, क्योंकि फिर मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। जैसा आप भाई के घर में व्यवहार करोगी वैसा ही व्यवहार आपके घर में आकर आपकी भाभी भी करेगी। इसलिए कहता हूँ कि खुश रहना सीखो और अपनी वैल्यू कम मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने ना आने से किसी को कोई फ़र्क ना पड़े। इतना कहकर वे चले गई। तब तक कांता की बहू और बेटी भी आ गई और बोली, माँ, हम कब वापस जा रहे हैं? अभी तो नहीं जा रहे हैं। अभी तो नई बहू से भी ढंग से नहीं मिले। मेरे इकलौते भतीजे की शादी हुई है, सब रिश्तेदार चले गए हैं, तो भाभी के साथ मिलकर घर के कई काम संवारने हैं। तो पास बैठी माँ और भाभी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।